नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। यूपीएसआई भर्ती, यूपी टेट भर्ती, यूपी लेखपाल भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021, यूपी फॉरेस्ट गार्ड, वो सभी एग्जाम जो भारी भरकम कह सकते हैं ना, एक बड़े लेवल की धांधली में लिप्त पाए गए हैं। यहां तक कि यूपी टेट का एग्जाम तो कैंसिल तक करना पड़ गया सरकार को। तो भाई इस समय कोई भी भर्ती हो, चाहे वो यूपीएसआई की, लेखपाल की, फॉरेस्ट गार्ड, टेट, पैट, कोई सी भी भर्ती ऐसी नहीं है जो सरकार बिल्कुल उसे पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से करा पा रही हो। ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है। सरकार की नाकामयाबी और जो आला अधिकारी हैं इनकी लापरवाही और चंद पैसों की वजह से जिस संस्था को ठेका दिया जाता है, जिस प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दिया जाता है पेपर छापने का, तो वो लोग भी पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। सिस्टम पूरी तरीके से इस समय भ्रष्ट है। आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे कि कहां पर सरकार पर चूक हुई है, जो भर्ती अच्छे तरीके से वो लोग नहीं करा पाए। यहां तक कि मैंने इससे पिछली वीडियो में आप लोगों से यह भी कहा था, इतने किसी के लव लेटर लीक नहीं होते जिसने उत्तर प्रदेश में एग्जाम के जो प्रश्न पत्र हैं वो लीक हो गए। कैसे लीक हो गए? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब ये हाल है तो और सरकारें कैसी रही होंगी। देखिए, इतना ज्यादा स्कैम मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार में हुआ होगा। यहां पर यदि आपके पैसे में मतलब पैसा जेब में है ना आपके, तो ये मान लीजिए नौकरी मिल सकती है आप लोगों को। और ऐसा आप लोगों को मैंने यूपीएसआई के मामले में कई सारी वीडियो दी थी। 10 किसी में पकड़े गए, 14 किसी में, 7 किसी में। ऐसा ही हुआ यूपी लेखपाल भर्ती में। जो लोग ये नहीं मान रहे थे यूपीएसआई में स्कैम हुआ है, वो लोग अब मान गए जब बारी अपनी आई है। जो लोग फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में बैठे थे और वो लोग यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के एग्जाम में नकल नहीं मान रहे थे, उनको अब पता चला है जब उनकी बारी आई है कि एग्जाम में धांधली किस प्रकार से और कैसे होती है। इस समय वो दौर चल रहा है भाई, यदि आपके पास में पैसा है और जुगाड़ है, जुगाड़ जिसे बोलते हैं, जुगाड़ से ही मिलती है उत्तर प्रदेश में नौकरी। जुगाड़ और पैसा, दो चीज, क्योंकि मेहनत वालों की होगी मट्टी पलीत। आए दिन पेपर लीक। यूपी फॉरेस्ट गार्ड 655 पोस्ट पेपर लीक। यूपी लेखपाल 8085 पोस्ट पेपर लीक। पेपर में जो सेंटर के संचालक हैं वो भी पाए गए हैं लीक में। जो आला अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं। छात्र तो है ही हैं। तो मैं ये कह रहा हूं इस समय कि आप लोगों को इस समय इतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है कि आप लोग उस नकलची को दबा सकें। एक बच्चा नकल करके आ रहा है और एक बच्चा अकल से आ रहा है, तो अकल वाला बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा क्योंकि उसने नकल की है। और मैं कह रहा हूं कि अगर असलियत में ही, वास्तव में ही बिना लीकेज के अगर कोई एग्जाम कराया जाता है तो जर्नल कैटेगरी 70% से ऊपर नहीं जाएगा स्कोर। चाहे वो नेगेटिव का हो, चाहे वो विदाउट नेगेटिव का हो, 70% से ऊपर नहीं जाएगा। 70 से ऊपर वो जा रहा है जो मामला लीकेज में पकड़ा जा रहा है। अब यूपी लेखपाल की कट ऑफ, सैकड़ों के कमेंट, किस किस को क्या क्या बताएं भाई, कितनी कमेंट हमारे पास में पड़ी हुई है कि लेखपाल की कट ऑफ, फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ हाई रहेगी। यूपी फॉरेस्ट गार्ड की एक बार के लिए हाई रहे ना रहे, यूपी लेखपाल की कट ऑफ हाई ही रहेगी। 80+ की ही बात करिएगा, भले ही नेगेटिव मार्किंग हो तो भी, क्योंकि न जाने कितने सूरमा इसमें नकल करने में कामयाब हो गए हैं। यूपीएसआई आप लोगों ने देखा, हमने कट ऑफ बनाकर दी थी कि जिसके
105 प्लस सही हो गए हैं उसका नंबर बन सकता है। मेरिट लगी 121 क्वेश्चन पे। कितना ऊपर मेरिट लगी, क्यों लगी? क्योंकि स्कैम, पैसा देकर नौकरी के जो जुगाड़ थे वो बहुत थे। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट पकड़े भी गए। उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा राज्य है, यहां पर नकल भले ही हो जाए लेकिन एग्जाम रद्द नहीं होगा। अब यूपीएसआई 170 कैंडिडेट बोर्ड ने पकड़ लिए, सरकार ने पकड़ लिए, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। फॉरेस्ट गार्ड वाले कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, एक वीडियो हमारे लिए ही बना दो। अब फिलहाल में लेखपाल वाले कह रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड वाले कह रहे हैं कि एक वीडियो हमारे मुद्दे को भी उठाने के लिए बना दो कोई यूट्यूब चैनल वाला। जब यूपीएसआई पर उठा रहे थे तो आप लोग कह रहे थे अरे क्या है, हमें तो तैयारी करनी है, इसके चक्कर में मत पड़ो, लेखपाल की तैयारी करो। और उसी दौरान हमने कहा था कि आज लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, कल किसी और एग्जाम की तैयारी करना, परसों किसी और एग्जाम की तैयारी करना। ऐसे ही तैयारी आप लोग करते हैं, क्योंकि यहां किसी को आवाज, यदि कोई आवाज उठाने की जरूरत भी करता है ना तो 10 उसे दबाने के लिए हो जाते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। यूपीएसआई मुद्दा छात्रों ने तो उठा ही रखा है। यूपीएसआई मुद्दा ही क्यों आ गए हैं? क्योंकि उसमें ज्यादा लीकेज हुई है, इसलिए। लेखपाल का मुद्दा भी ठीक है, 21 कहीं से पकड़े गए, 14 कहीं से। यूपीएसआई का मुद्दा जिसे विवेक सर ने उठा रखा है, लेकिन दबाने वाले कई सारे हैं यूट्यूब पे। सम्मानित करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो सम्मान बढ़ा रहे हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि कौन कैसे लगाए, कैसे नहीं लगा। दिल्ली पुलिस वो भर्ती 5846 की जो नकल के मामले में, जिसमें काफी भारी भरकम संख्या में लोग नकल के मामले में पकड़े गए। यहां तक कि एक ही सेंटर से अनेक कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। वो मुद्दा सबने यूट्यूब पर उठाया, लेकिन फर्जी लोगों ने सम्मानित किया, जबकि वो नकलची थे उसमें लगने वाले। सभी नकलची नहीं थे, बहुत लोग नकलची थे। यहां पर भी यूपीएसआई में भी वही मुद्दा है। अब सम्मान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और बहुत जल्द आप लोग देखेंगे, जैसे ही लेखपाल का रिजल्ट आ जाएगा, लेखपाल वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। चाहे वो फर्जी हो, चाहे वो कैसा हो, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। कम से कम ये चीज तो देख लेनी चाहिए, जो भर्ती हाल फिलहाल में हुई है वो बिल्कुल क्लियर हुई है, 100% सही हुई है। सम्मानित करने योग्य हैं वो लोग, नहीं है कोई मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है। चलिए छोड़िए, जो भी है उनका अपना मत है, हमारा अपना मत है। तो भाई मैं इतना कहने के लिए आज की इस वीडियो में आया हूं कि आप लोगों को अपनी तैयारी भाई बड़े लेवल पर लेकर करनी है, क्योंकि आप लोगों को नकल वाले की बराबरी करनी है। अगर उत्तर प्रदेश में आप लोगों को रोजगार लेना है तो सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब है। एक भी भर्ती ऐसी सरकार नहीं करा पा रही जो लीकेज के मामले में ना लिप्त पाई जा रही हो। यदि आपके अंदर हौसला हुनर है तो भाई आप लोग बराबरी करिए नकल वाले की। और नकल वाले की बराबरी मुझे तो लगता है कि भाई मुश्किल है नकल करना और नकल के बराबर स्कोर करना, क्योंकि उसने नकल की है, आप लोगों ने मेहनत से किया है। मेहनत से इतना ही हो सकता है, स्कोर 70 से 75% ही रह सकता है। नकल से आप लोग भले ही 100/100 ले आओ, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है भैया। तो आप लोगों ने बैकग्राउंड में मेरे देखा होगा कितनी सारी जो लिप्तियां वो पाई गई, नकल में जो लिप्त है वो पाए गए। सेंटर संचालक, छात्र, बड़े बड़े आला अधिकारी पाए गए। फिर भी सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार के कान पर जो न रहेगी है न रहेगी, कोई भर्ती कैंसिल नहीं होगी, चाहे वो यूपी लेखपाल की हो, यूपीएसआई की हो, यूपी फॉरेस्ट गार्ड, या कोई भी भर्ती हो, टेट वेट जो भी है, सीटेट वीटेट, काफी सारी भर्तियां जो लीक हुई हैं। तो आप लोग ये तो भूल ही जाइए कि लेखपाल भर्ती कैंसिल होगी, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती कैंसिल होगा, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। ना यूपीएसआई का हुआ ना आपका, ठीक है ना। यूपीएसआई वालों ने तो आवाज भी उठा ली, आपकी कोई आवाज भी नहीं उठी, ठीक है ना, क्योंकि इतने जो छात्र हैं वो नहीं है, 2,47,000 हैं और वो लोग 7,062 थे, उनमें से कई सारे अभ्यर्थियों ने आवाज उठा ली, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब जो है मामला थोड़ा गंभीर चल रहा है उत्तर प्रदेश में रोजगार के मामले में, और ऊपर से यूट्यूब पर फेक वीडियोस डाल डाल के आप लोगों को परेशान भी किया। चलिए ज्यादा खुलासा अगली वीडियो में करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।